श्री शिव मंदिर दुर्गानगर कालरा फैक्ट्री के पीछे हिसार रोड में आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन 546वें जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित रविंद्रनाथ तिवारी ने प्रातः भक्तों के साथ तुलसीकृत श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस बीच श्री कबीर जन कल्याण सेवाश्रम नगर खेड़ा मोती नगर के आचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। आचार्य चैतन्य जी महाराज ने पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर पूजन किया। इसके पश्चात भक्तों को संबोधित करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जन्म के समय उनके मुख से राम राम निकले थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। बाद में स्वामी नरहरि दास ने राम बोला से तुलसीदास नाम रखा। पत्नी की एक बात ने तुलसीदास जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद वे विश्व वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, भई कृपा श्री राम के तो बन गए तुलसीदास। भगवान शंकर से प्रेरणा प्राप्त कर अयोध्या में श्री रामनवमी के दिन से श्री रामचरितमानस लिखने लगे और 966 दिन अर्थात 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री राम जानकी विवाह दिन ग्रंथ पूरा किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी ग्रंथों के नीचे मानस रखा गया। सुबह जब दरवाजा खोलकर देखा तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। पहले पृष्ठ को खोलकर देखा तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई अनुपम ग्रंथों की रचना की, जिसमें कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल प्रमुख हैं। तुलसीदास इस धराधाम में 121 वर्ष रहे और संवत 1680 में काशी गंगा किनारे अपने प्राण छोड़े। अंत में मंदिर के पुजारी पंडित रविंद्रनाथ तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और उसके पश्चात आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। माताओं सज्जनों, यह देश जो है, ये धरा जो है, ऋषि मुनि संतों का सदियों से रहा है। बहुत से संत महापुरुष का समय समय पर हर युग में हर काल में महापुरुषों का अवतरण हुआ। इसी क्रम में ये जो है 15वीं शताब्दी में संवत 1554 संवत आज से 527 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा, एक ग्राम और उस गांव का नाम है राजापुर में पंडित श्री आत्माराम दुबे और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती तुलसी देवी के यहाँ एक संत रत्न का जन्म हुआ। और ये आज के दिन मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। और जब बोलते नहीं थे, अब जब बोला तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला क्या? राम राम। इसीलिए बचपन में तुलसीदास जी का नाम क्या रख दिए? राम बोला। सब लोग कहते थे, अड़ोस पड़ोस सब लोग कहते राम बोला राम बोला राम बोला। उस समय पश्चात पिताजी का देहावसान हो गया, युवा हुए और उनकी सुंदर विवाह भी हो गया। इसी बीच में एक संत थे स्वामी नरहरि दास, और नरहरि दास ने उसका राम बोला से उसका नामकरण कर दिया क्या? तुलसीदास। संत तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने केवल नाम रखा क्या? तुलसीदास। तुलसीदास। और ये तुलसी है ना, उसमें 3 अक्षर है, तू है, ना है, शी है। तू का मतलब तू मतलब राम, ना मतलब लक्ष्मण और सी मतलब सीता। ये तीनों के दास नाम है क्या? तुलसीदास। तुलसीदास नाम का मतलब ये सुंदर उसकी विवाह हुए, सुंदर पत्नी आई सुशील, और उसी तुलसीदास जी के पत्नी का नाम हुए क्या? रत्नावती। तुलसीदास जी को है
उसका पूर्वा का जीवन जो है पत्नी के प्रति ज़्यादा आकर्षण, और पत्नी जो है किसी समय मायके चले गए। तुलसीदास जी जो है अपने वो जो है ना अपने ससुराल में अर्थात रत्नावली के घर में चले। ऐसे बारिश का मौसम, सावन भादो, खूब बारिश हो रही थी, रात में रहा नहीं गया। तुलसीदास जी जो है चुपके से अपने घर से निकल करके कहाँ जा रहा है? ससुराल। अब उसके गांव से और उसके ससुराल के बीच में जैसे ही मथुरा और ब्रज के बीच में क्या है? यमुना नदी। तो वैसे ही एक नदी, अब नदी को पार कैसे करें? और बड़ा मुश्किल है, रात का समय, कोई नाव नहीं है, कोई नाविक नहीं है। तब जो है एक बहता हुआ एक लकड़िया जा रहा था, लकड़िया। तब उस लकड़ी को हाथ से पकड़ा, सहारा लिया और तैरते 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 इस किनारे से उस किनारे पहुँच गया और लकड़ी को संभाल करके किनारे में रख दिया, क्योंकि रात में ही तुलसीदास से मिल करके रातों रात क्या हो जाना है, मेरे को वापस लौटना है। फिर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी को रख दिया। गाँव में प्रवेश किया, गांव में प्रवेश किया तो रत्नावली के घर में अब जाना, तो घर में पहुंच गया। मेन दरवाज़ा है और मेन दरवाज़ा में दरवाज़ा अगर बजाऊँ तो फिर क्या है, साला साहब आ जाएंगे, ससुर जी आ ही जाएंगे, तो देखेंगे जल रसाई हो जाएगा कि तुलसीदास जी कम से कम दिन में ही आ गए होते, इतनी रात में। तो तुलसीदास जी क्या किया, घर के पिछवाड़े में चले गए। वहाँ देखा एक खिड़की है, जो काम बन गया और खिड़की में एक रस्सी लटकी हुई थी। तो रस्सी को वो पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए और खिड़की से उस पार उतर गए। उतर करके वो तो क्या रत्नावली के अपने पत्नी के कमरे में कक्ष में प्रवेश किया। रत्नावली और रत्नावली छकछकाहट हुई तो देखे क्या, स्वामीनाथ है, तुलसीदास जी अकबक हो गया आश्चर्य से और पानी से तर-बतर है, भीगा भीगा आ रहा है। तो तुलसीदास जी उसके गोदी से पानी टप टप चू रहा है पानी। अब ये रात में तो कहा रत्नावली तेरी याद आ गई और तेरी याद ने मुझे खींच करके तेरे पास में लिया। देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना चाह। और रत्नावली ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो कि तुलसीदास, अभी तुलसीदास ही थे, अब जो है ना रत्नावली नाम दे रहे गोस्वामी, रत्नावली नाम दे रहे संत शिरोमणि। तो रत्नावली ने ऐसे हटकाले अस्थि चर्म मंडेय तामे ऐसी प्रीति ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ जो नाथ, ऐसी प्रेम होती भगवान श्री राम से तो ना होती भाव भी। अगर मेरे से जितना प्रेम करते हैं ना, उसमें अगर 54 भी प्रेम किससे कर लेते, भगवान श्री राम से कर लेते तो आपका तरन तार कल्याण हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द जो है ना दिल पे छू, दिल में लगा और वहीं पर मानो पति ने पत्नी को प्रणाम किया। तुलसीदास ने रत्नावली को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और वहाँ से वो निकला। देखो तुलसीदास जी रत्नावली के प्रति इतनी आसक्ति थी, जिसको मैं लकड़ी कह रहा हूँ ना, वो लकड़ी नहीं था, क्या था, मरे हुए व्यक्ति के लाश पे डेड बॉडी, मतलब इतना ज़्यादा था कि लकड़ी और मरे हुए होते थे कि पहचान नहीं पाए। और जिसको रस्सी समझ करके चढ़ा था, बाद में जब देखा गया तो रस्सी नहीं था, क्या था, सांप था। मतलब रस्सी को पकड़ना और सांप को पकड़ने से भी पता चलता है, लेकिन उसके ध्यान में केवल एक ही चीज़ है, क्या, किसकी छवि है, किसका रूप है, बस रत्नावली पे नजर थी। इसीलिए न तो उसको मुर्दा दिखाई पड़ा, नकली समझ बैठा, न तो उसको जो है न रस्सी दिखाई पड़ा, वो सर्प पर ही पकड़ लिया। और वहाँ जो तुलसीदास जी को निकले तो उसके बाद में कोई कथा नहीं आता, कोई ऐसा इतिहास नहीं आता कि डबल जो है वो स्वामी तुलसीदास जी को रत्नावली से मिला और इस भारत में एक महान संत प्राप्त। और संभवतः न इसी को स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ना वहाँ से जब चले अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में पहुँच करके ना बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 7 कांड वाले क्या कहते हैं, जो है रामायण, श्री रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस की रचना को प्रारंभ किया। तब वो जो है ना जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, कौन से दिन, चैत्र
नवमी तिथि को राम नवमी, तो राम नवमी को लेखनी प्रारंभ किया है, बालकांड लिखना चालू किया और लिखते 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 तुलसीदास जी को पूरा रामायण लिखने में कितना टाइम लगा दिया? 2 साल 7 महीना 26 दिन। याद रखना कितने लगाए? 2 साल 7 महीना 26 दिन तुलसीदास जी ने लेखनी चलाते रहे। मतलब कितने दिन? 966 दिन टोटल। 966 दिन में 7 कांड रामायण पूरा विश्व को सौंपा गोस्वामी। और पूरा कब हुआ? राम के जन्म के दिन लिखना चालू किए और भगवान राम और सीता का जिस दिन स्वयंवर विवाह शादी हुई मार्ग लगभग 25वीं थी और उस दिन जो है ना पूरा रामायण लिखा तुलसीदास।